हेलो व्यूअर्स, मेरे कुकिंग वीलॉग में आपका स्वागत। अच्छा, कई बार हमें ट्रैवल करते समय रोड साइड ढाबा के ऊपर खाना खाने का मौका मिलता है। तो खाने के साथ वे लोग सर्व करते हैं एक अचार जो कि होता है मोस्टली गाजर और मूली का। तो बहुत ही लजीज अचार होता है और वो अचार जो है वो एंटायरली डिफरेंट टेस्ट देता है उस अचार से जो हम घर में बनाते हैं, जिसमें हम गाजर, गोभी, शलगम वगैरह डालते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना वो ढाबा स्टाइल अचार मैं अपने घर में बनाऊं। तो मैंने ली 4 गाजर, 2 मूली, अदरक का टुकड़ा और हरी मिर्ची। तो अब बनाने लगी हूँ जी मैं ये अचार इन सब चीज़ों का। तो ये सारे मसाले जो मैं डालने वाली हूँ मैंने निकाल करके रख लिए हैं कटोरियों में, ताकि बनाते समय मुझे कोई भी दिक्कत ना हो मसाला ढूंढने में। तो ये ली है जी मैंने सबसे पहले मीठी सौंफ, और ये है जी काली मिर्ची तीखेपन के लिए, और ये है जी अजवाइन, और ये मैंने ली है जी पीली सरसों जो कि अचार में डालूंगी मैं, और कलौंजी, काला ज़ीरा भी कहते हैं इसको, कलौंजी, और ये है जी राई। और राई के बाद ये मैंने निकाला है जी डालने के लिए अचार में मेथी दाना, और ये है जी हींग जो कि बहुत ही ज़रूरी है अचार में डालनी, खुशबू के लिए, महक के लिए, स्वाद के लिए। अच्छा, ये नमक, हल्दी और एक कश्मीरी लाल मिर्च रंगत के लिए। तो ये सारे मसाले मैंने निकाल करके रख लिए हैं और बस अब मैं लगी हूँ अचार बनाने। तो सबसे पहले मैं इन सब्जियों को क्या करूँगी, छील लूँगी। अच्छा, ये जो अचार है इसमें हम सब्जियों को सुखाते नहीं हैं, तो इनका जो मॉइस्चर है ना वो अंदर ही रहता है। तो इसलिए थोड़ा इनको ध्यान से हमें बनाना पड़ता है। तो ये मैंने छीलने के बाद ये मैंने धो ली हैं सब्जियां। अच्छा, अब इनको सुखा लूँगी मैं एक सूखे कपड़े में। ये एक धुला हुआ साफ़ सुथरा एक नैपकिन है। तो बाहर से ये सब्जियां जो है वो सूख जाएंगी, जो पानी जिससे धोया वो पानी निकल जाएगा। तो इनको अच्छे से सुखाने के बाद मैं इनको जो है वो चॉप कर लूँगी, काट लूँगी। तो फिर से वही बात रिपीट कर रही हूँ कि सब्जियों का जो अपना मॉइस्चर होता है, जो नमी होती है, वो इनके अंदर ही है, क्योंकि इनको सुखाया तो है नहीं हमने। तो ये है जी मिर्ची, इसको मैंने 2 हिस्सों में काट लिया है, मतलब स्लैश किया है बीच में से। अदरक को भी बारीक बारीक, और ये गाजर और मूली, तो इसके टुकड़े ना तो बहुत मोटे ना ही बहुत बारीक। तो थोड़ा जब इसको हमने पकाना है अचार को, तो ऐसा रखना है कि ना तो ये ज़्यादा गल जाए, ना ही बिल्कुल ही कच्चा कच्चा सा रह जाए। तो चले अब पकाना शुरू करूँगी मैं। तो देखने में ये सब अभी बहुत खूबसूरत लग रहा है। तो पहले मैं ये मसाले जो है ना वो रोस्ट कर लूँगी जो मुझे डालने। तो ये मैंने लिया है जी मीठी सौंफ ली है मैंने, ये मैंने लिया है जी मेथी दाना। तो मीठी सौंफ जो वो ज़्यादा है, मेथी दाना उसे कोई तीसरा हिस्सा लिया मैंने। ये काली मिर्ची, ये तीखेपन के लिए, जितना तीखा आप पसंद करेंगे। और इसके बाद मैं लूँगी जी राई जो है वो, अच्छा, राई का एक होता है कि जैसे आपने रात को अचार बनाया, मान लीजिए सुबह बनाया या रात को बनाया, तो इसका जो स्वाद है ना वो कुछ घंटों के बाद निकल करके आता है। तो ये चारों मसाले इकट्ठे मैंने ये रोस्ट करने शुरू किए, भूनने शुरू किए। बहुत ज़्यादा तेज़ आंच के ऊपर नहीं और बहुत लंबे समय तक नहीं, हल्का सा मैंने इनको रोस्ट करना है, ज़्यादा समय तक नहीं करना है। तो आंच जो है वो मैं थोड़ा कभी टेम्परेचर उसका इंडक्शन का बढ़ा देती हूँ कि जलना मतलब कच्चा ना रह जाए या बिल्कुल ही इस तरह से, और ना ही ये जल जाए। तो रोस्ट करने के बाद मैं इन सबको ग्राइंड भी करूँगी, और बहुत ज़्यादा ग्राइंड नहीं, दरदरा सा मैं इनको पीस लूँगी। अच्छा, अब ये बस हो गए हैं, ये मैंने निकाल लिए कटोरी में। अभी मैं पीली सरसों जो है ना इसको अलग से मैं इसमें पैन में रोस्ट करने लगी हूँ। और इसके दाने बहुत बारीक से होते हैं, तो इसको रोस्ट करने में भी ज़्यादा समय नहीं लगेगा। और बहुत मध्यम आंच के ऊपर मैं ये दाने जो हैं इनको मैं ये सेक रही हूँ। आप देख पा रहे हो कि टेम्परेचर जो है वो मैंने आज कम ही रखा हुआ है, और कुछ सेकंड्स के लिए ही इसको बस हमने रोस्ट करना, और उसके बाद इसको भी मैं कटोरी में निकाल लूँगी।
वो चारों मसाले अलग से, और ये पीली सरसों जो है इसको मैंने अलग से रोस्ट किया है। तो ये वो चारों मसाले मैं अब ग्राइंड करने लगी हूँ। और ये देखिए मैंने इनको दरदरा सा पीसा है, फाइन पाउडर इनका नहीं बनाया मैंने। ये पीली सरसों को भी मैंने ग्राइंड कर लिया है, इसका भी फाइन पाउडर नहीं बनाया। तो ये मैंने अलग से निकाल के रख लिए हैं कटोरी में। इनको ग्राइंड करने के बाद यू कैन सी कि इनको मैंने कितना मोटा और कितना बारीक जो है वो रखा है। अच्छा, अभी ये कलौंजी। अच्छा, चूँकि मैंने बाकी मसाले रोस्ट किए हैं तो इनको भी मैं हल्का हल्का रोस्ट कर लूँगी। तो ये कलौंजी मैंने अपने हिसाब से जितनी क्वांटिटी में हम बनाते हैं उतनी क्वांटिटी में ही हम मसाले जो है वो इस्तेमाल करते हैं। तो कलौंजी के बाद ये है जी अजवाइन। तो इनको भी हल्की सी आंच के ऊपर मैं भून लूँगी, ज़्यादा तेज़ आंच के ऊपर नहीं, थोड़े समय के लिए हल्की आंच पर इनको सेकने के बाद मैंने अलग कटोरी में निकाल लिया। अच्छा, इनको मैंने ग्राइंड नहीं किया है। कलौंजी और अजवाइन जो है इनको मैंने खाली भूना है। तो चलिए अब तड़का लगाने की तैयारी है अचार को। तो तेल तो अब इसमें कोई हाफ़ कटोरी से ज़्यादा ऑयल जो है वो मैंने डाला है, सरसों का तेल मैंने इसमें डाला है। तो तेल गरम हो चुका है, धुआं निकल रहा है इसमें से। इसको हल्का सा ठंडा कर लूँगी। तो ये डाली जी मैंने थोड़ी सी इसमें हींग। अच्छा, थोड़ी नहीं, मैंने ठीक ही हींग डाली वैसे। तेल को गरम किया, फिर उसको थोड़ी देर के लिए ठंडा भी करा। तो ये हींग के बाद मैंने हल्दी भी डाल दी है अचार में। हल्दी जो है बहुत अच्छा सा रंग देगी। और ये मिर्ची, कश्मीरी लाल मिर्च जो है वो हल्दी के साथ मिक्स हो करके सब्ज़ी को या अचार को एक अलग ही रूप जो है, रूप रंग जो है वो दे देती है। तो ये बस हल्की आंच पर इनको मैं रोस्ट कर लूँगी, भून लूँगी ना। तो ये ज़्यादा इनको हमने वो करना होता है तेज़ आंच पर ज़्यादा समय के लिए, ना ही कि ये बिल्कुल इनका जो रॉ टेस्ट है ना वो आए सब्ज़ी में। अच्छा जी, पहले मैं नमक लगी थी डालने, लेकिन फिर मैं रुक गई कि नमक मैं एंड में जो है वो डालूँगी। तो इससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता खैर, जब भी डालें। तो ये सारे वो चारों मसाले जो मैंने पीसे थे वो डाल दिए हैं। और ये मैंने पीली सरसों भी डाल दी है। और ये अजवाइन और कलौंजी जो है उसको भी मैंने डाल दिया है। और अब लगी हूँ जी मैं इसमें नमक ऐड करने। तो नमक भी डाल दिया मैंने। अब इनको मैं इकट्ठा जो है वो बिल्कुल मध्यम आंच के ऊपर भून रही हूँ मसालों को। अब ये मसाले इतने तैयार हैं, इतने भुन चुके हैं कि मैं इनमें सब्जियां जो हैं कटी हुई वो ऐड कर दूँ। तो मूली, गाजर, ये अदरक और हरी मिर्ची, ये सब कुछ मैंने इसमें डाल दिया है। अच्छा, जैसे ही हम ये सारा कुछ ऐड करते हैं तो थोड़ी देर के लिए तो देखिए ऐसा लगेगा कि जैसे तेल की मात्रा शायद हमसे कम रहेगी, ये थोड़ा ड्राई लगेगा सारा कुछ आपको। लेकिन थोड़ी ही देर के बाद क्या होता है कि तेल और ये मसाले और ये सब्जियां सब कुछ अब इकट्ठा डाला तो ये अपने आप ही सब कुछ बैलेंस हो जाता है। हमें अपने आप ही पता चल जाता है कि नहीं, तेल की जो मिकदार है या क्वांटिटी है वो बिल्कुल परफेक्ट है। और हाँ जी, बिल्कुल ठीक है जी। और इसको मैं अगर तेज़ आंच के ऊपर भून रही हूँ, क्योंकि फिर से बता रही हूँ कि सब्जियाँ चूँकि इनको हम सुखाते नहीं हैं पहले, तो तेज़ आंच के ऊपर भूनना ताकि इनका जो अपना मॉइस्चर है सब्जियों का अंदर से वो भूनने से कम हो जाए। तो तेज़ आंच के ऊपर अगर लगे कि सब्जियां हमारी जलने लगी हैं तो आंच हम मध्यम कर लें। तो ये सारा कुछ अपने आप ही उस समय पता चल जाता है कि हमें सब्ज़ी जब ज़्यादा पक रही है तो आंच मध्यम,
अगर थोड़ा लग रहा है कि नहीं अब स्लो हो गया तो आंच तेज कर दी। बस इसी तरह से तो देखने में बड़ा खूबसूरत लग रहा है और खुशबू जो है सभी स्पाइसेस की वो निकल करके आ रही है, बहुत अच्छी लग रही है वाकई। एरोमा जो है वो फ्लेवर जो है वो स्पाइसेस का। अच्छा, ये मैंने कुछ नींबू निकाल के रखे हैं, ये 3 नींबू काटे हैं, इनका जो जूस है रस जो है ना वो मैं खटाई के लिए इसमें डालूंगी। ये देखें आप, अब तेल छोड़ दिया और सब्जियों ने ना, तो इनको मैंने बहुत ज़्यादा नहीं पकाया, थोड़ा कच्चा कच्चा सा रखा है। अच्छा, मैंने जूस भी ऐड कर दिया है और ठंडा करने के बाद अचार को मैंने पन्नी में डाल लिया है। जो नींबू का रस डाला है वो भी जब अचार ठंडा हो जाए तब डालें, और जब बिल्कुल ठंडा हो जाए तो पन्नी में निकाल के रखें और थोड़ी देर के लिए ढक्कन ना लगाएं इसके ऊपर, इसकी जो पूरी अंदर से हीट है वो निकल जानी चाहिए। तो बहुत खूबसूरत लग रहा देखने में भी और स्वाद में भी वाकई बहुत अच्छा होगा। और ओवरनाइट रखने के बाद जो सुबह सभी स्पाइसेस जो हैं वो टेस्ट देंगे, वो लाजवाब होंगे। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा।